Namaskar dosto, welcome to my channel. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe and click the bell icon for getting the regular notification videos. This is a pre-market report video for 13 January 2026, that is for Tuesday. In this video, we are going to cover everything: F analysis, post-market, top gainers, losses, technical view outlook, pre-market review, and levels. At the end, we are also going to cover the निफ्टी स्पेशल एक्सपायरी ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो अंत तक आप लोग बना रहिएगा वीडियो का। तो इसके साथ क्या है, हम लोग सारे इंडिसेस के बारे में और ग्लोबल और लोकल न्यूज़ के बारे में भी इस वीडियो में देखने जा रहे हो। Let us continue our discussion from our market overview for our last trading day, that is for 12th January, Monday. So if you look here, Nifty, Sensex, Nifty Bank, Mid Cap, everywhere you are seeing greenery. लेकिन अगर आप सुबह ये चीज़ देख ले हो तो कुछ अलग ही दिखता था, आपको डीप रेड में दिखता था। उसके बाद क्या, सुबह का जो अच्छा खासा डाउन मूव के बाद मार्केट ने एक वी शेप रिकवरी दे दिया। चलिए हम लोग अपना चार्ट में जाके डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, चार्ट में जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहते हैं। आज हमने क्या डिस्कशन किया अपना टेलीग्राम ग्रुप में। Those who are not joined my telegram group, I have a telegram group. This is a private telegram group. तो ये आप सर्च करने से आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसी के जरिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का हमारा परफॉर्मेंस से हम शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा आज का परफॉर्मेंस से ऑलमोस्ट 60% प्रॉफिट है लोगों ने आज कमाया। ओनली 14% लोग लॉस में, 7% लोग लॉस ड्यू टू ओवर ट्रेडिंग। तो चलिए हम लोग क्या क्या आज हमने हमारा ग्रुप में डिस्कशन किया था। तो सुबह मैंने मैसेज दे दिया कि आखिरी सपोर्ट है 25,530। अगर ये टूट गया तो वाच 25,500 लेवल। फिर टेक सपोर्ट देन एग्जिट फ्रॉम शॉर्ट, अदरवाइज ट्रेल एसएल। तो उसके बाद मैंने बोला निफ्टी रीच द डिमांड जोन एंड शॉर्टिंग एट दिस लेवल इज डेंजरस, सो हेवी बाउंड्स कैन एक्सपेक्ट एनी टाइम। मैंने सब लोगों को बोल दिया कि जितना शॉर्ट है वो बुक कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने बोला लोगों को वेट फॉर 25,530 टू क्रॉस एंड सस्टेन फॉर ए रिट्रेसमेंट अप मूव्स। Market has become so big due to the retail ultra bullishness. So they've exited from the heavy longs. Let us wait and see. So avoid longs till the time Nifty is holding below 20 EMA. ये था मेरा डिस्कशन, ये मैंने दिया था और 12 बजे के करीब दिया था। उसके बाद क्या हुआ था, तो मैं बोला scalping longs get ready above 25,530, 30-40 points up move. Safe players can consider selling OTMPE with a strict hustle. Wait for Nifty to cross this level and don't enter before that. तो मैंने एक और चीज बताया, अकॉर्डिंग टू मी राइटिंग OTMPE is better than buying CE। तो उसी का टाइम था अराउंड 12:13 में मैंने लिखा था। उसके बाद मैंने लिखा था डोंट शॉर्ट दिस मार्केट फ्रॉम हियर टिल द टाइम निफ्टी इज होल्डिंग अबव 25,530। तो उसके बाद मैंने बोला है कि दिस इज अचीव, क्योंकि स्कैल्पिंग लोगों को मैंने जब मैसेज दे दिया 12:15 पे, ये पहुंच गया था 25,600 पहुंच गया था। तो मैंने बोला कि बुक कर सकते हैं, नहीं तो एसएल को ट्रेल करो। तो मैंने इधर मैसेज लिखा, इससे ज्यादा ट्रेड कोई भी एनालिस्ट नहीं दे पाएगा इस मार्केट में। तो ट्रेल एसएल मैंने बोला, एक दो लोगों का अच्छा नहीं लगा कि उनको लग रहा है कि और मार्केट नीचे जाएगा। तो उसके बाद मैंने क्या लिखा है, दिस इज एग्जैक्टली हैपेंड, दोज हु हैव टेकन लॉन्ग्स कैन ट्रेल एसएल और बुक प्रॉफिट्स। तो मैंने करीब 1 बजे मैसेज दिया, तब चल रहा था 25,740 के पास मार्केट चल रहा था। तो उसके बाद मैंने लिखा दोज हु मेड प्रॉफिट्स डोंट ओवर ट्रेड। तो एक और चीज मैंने इससे लिखा, नथिंग मच टू अपडेट। इसके बीच में थोड़ा देर कंसोलिडेशन फेज में चला गया। मैंने बोला जब तक 25,700 होल्ड है डोंट शॉर्ट दिस मार्केट। उसके बाद अच्छा अप मूव है, मैंने लोगों को क्लियरली बोल दिया लॉन्ग कंसिडर बुकिंग प्रॉफिट्स फुल्ली अराउंड 25,780, 800 जोन। तो इससे मार्केट गया 10-15 पॉइंट ऊपर, लेकिन क्या हमें इसका कोई मतलब नहीं है। जिन लोगों ने भी कैप्चर किया 530 से 800, कितना पॉइंट है, करीब 200 पॉइंट है। तो इससे अच्छा क्या चाहिए। तो इसके बाद मैंने बोला है कि आई एम डन
फॉर द डे गाइस। तो अगर आप लोग चाहते हो तो ऐसे डेली प्रॉफिट कमाना चाहते हो, डेली हमारा प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट से ज़्यादा ही है। अगर चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके ज़्यादा मैं अपना बड़प्पन नहीं करना चाहते। चलो, निफ्टी का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम चार्ट है। हमने क्या डिस्कशन किया था, तो हमारा जो मंडे का प्री मार्केट रिपोर्ट वीडियो में मैंने क्या बताया, मैंने बोला आप लोगों को एक ट्रेंड ट्रेंड लाइन बना रख लेना। जब तक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे आप इसको लॉन्ग नहीं कर सकते। तो खुलते ही ये नीचे चला गया, बहुत ही गड्ढे में गिर गया था, करीब 25 470 तक आ गया। वहाँ से मार्केट ने अप मोमेंटम शुरू किया। तो मैंने लोगों ये इसी लाइन की जगह पे मैंने बोला आप लोगों को लॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं, वहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट आएगा। वैसे ही आप देख लो, अगर मान लो आपने ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ट्रेड करना चाहते हैं, वहाँ से भी ट्रेंड लाइन आ रहा है अराउंड 600 के पास, वहाँ से भी देखो कितना अच्छा पॉइंट मिला, 200 पॉइंट मिला। तो ये कम थोड़ी ना होते। तो यही होता है हमारा जो लेवल फॉलो करने का और हमारा चैनल फॉलो करने का फ़ायदा। तो आज का तो बात हो गई, कल के लिए हम क्या कर सकते हैं। मार्केट अच्छा खासा वी शेप रिकवर दिया और अच्छा खासा ऊपर जाके बंद हुआ। तो हम लोग अगर ईएमए लगाए तो ईएमए कहाँ आते हैं, ईएमए भी आ रहे 20 एम आ रहे 25,770 के पास आ रहे। अगर आपको शॉर्ट करना है, स्कैल्पिंग शॉर्ट ही करना, कल 25,770 के नीचे ही स्कैल्पिंग शॉर्ट कर लेना। अगर लॉन्ग को करना है, आज का जो हाई पॉइंट है 25,830 के ऊपर ही, 820 लग रहा है, लेकिन 830 के ऊपर ही आप लॉन्ग कंसिडर कर लेना। तो आपको अच्छा खासा अप मोमेंटम मिल सकते हैं। तो अभी क्या मार्केट अच्छा खासा बुलिश होकर बंद हुआ है, ये अप मोमेंटम कंटिन्यू हो सकते हैं। तो क्यों हमारा मार्केट आज बुलिश हुआ, एक दो रीजन। एक तो था, तो हमारा डिमांड जोन था 25,500 के पास, तो अच्छा खासा वहां से एक बाउंस आ गया और मार्केट ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया था। थर्ड पॉइंट था, तो ट्रम्प ने बोला, उसका जो नया अम्बासडर आया हमारे इंडिया में, तो ट्रम्प ने बोला कि ट्रेड डील जल्दी होने वाला है और इंडिया का साथ वो अच्छा रिलेशन बना रखना चाहते हैं। ये सब पॉजिटिव बात है और मार्केट ओवरसोल्ड था, वहां से शॉर्ट कवरिंग के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आ गया। तो फाइनली अच्छा खासा लेवल पे मार्केट बंद हुआ। चलिए, बैंक निफ्टी हम लोग देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक ट्रेंडिंग लाइन बनाया था। जब इसके ऊपर चलना शुरू कर दिया 5960 के ऊपर, देखो वहां से भी कितना अच्छा पॉइंट मिला। अगर आप लोगों ने कैप्चर किया तो अच्छा है, तो नहीं तो कोई बात नहीं, मार्केट यही रहेगा और भी आपको मौका मिल सकता है। तो कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या लेवल आपको मार्क करना है, मैं ये में भी आपको इधर लगा, तो जब तक ये 20 के ऊपर है आप इसको शॉर्ट नहीं कर सकते, और 20 टूट जाएगा 59,400 के पास, तो आपको टारगेट मिल सकते हैं 59,350। अगर 350 भी टूट गया तो आपको 59,200 तक मिल सकते हैं। लॉन्ग के लिए आपको 59,500 के ऊपर आप लॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं। 59,700 इवन 900 तक आपको टारगेट मिल सकते हैं। सेंसेक्स में भी आपको याद होगा, तो आप चाहते वीडियो पोस्ट करके दोबारा सुन लेना। हमने ट्रेंड लाइन बनाई, जैसे देखो ये जैसे ट्रेंड लाइन टूट गया, ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया 83,300 के ऊपर, 350 या 300 के ऊपर ब्रेकआउट दिया, देखो कितना अच्छा खासा मोमेंटम आया। तो सेंसेक्स ने अराउंड 1000 पॉइंट का रिकवरी आज दे दिया। तो इसका लो था आज 82,860, वहां से इवन 83,900 तक आ गया, ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट्स का रिकवरी दे दिया। अभी क्या अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम में चल रहे, जब तक ये 83,800 के ऊपर इसको शॉर्ट नहीं कर सकते। 83,800 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। लॉन्ग के लिए आपको 83,900 के ऊपर आप लॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं। मैं ये में भी लगा दूं, तो ये भी वहीं पे दिख रहे हैं आपको एग्जैक्ट लेवल्स। मिड कैप निफ्टी में हमने क्या डिस्कशन किया था, हमने डिस्कशन किया था कि मिड कैप निफ्टी एक राउंडिंग पैटर्न एक और बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बनना शुरू हुआ, तो कल हो सकते हैं ये 13,840 इवन 13,900 तक भी जा सकते हैं। आज क्या है, मिड कैप निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग रहा, तो कल मिड कैप निफ्टी के ऊपर वॉच करना, आपको अच्छा ट्रेड मिल सकते हैं। मिड कैप निफ्टी में क्या ध्यान रखना, जब तक 13,620 के ऊपर है, 630 मान लो 630 के ऊपर है, इसको शॉर्ट नहीं कर सकते। एक बार 13,630 तोड़ दिया तो एक अच्छा खासा डाउन मूव देख सकते हैं। और अप मूव के लिए आपको 13,700 या 720 मान लो, 720 के ऊपर ही आप लॉन्ग के लिए सोच लेना। तो ये पैटर्न मेरे हिसाब से बनना चाहिए मिड कैप में। चलिए,
और इंडिया विक्स में आप चाहे तो वीडियो पॉज करके दोबारा सुन सकते हैं। मैंने क्या बोला, इंडिया विक्स 11.5 तक आ सकते हैं। आप देख सकते हैं सुबह इंडिया विक्स पहुंच गया, ऑलमोस्ट 12 तक पहुंच गया था। और हमने क्या डिस्कशन किया था, एक दो जन मेरा जो कमेंट सेक्शन में आके पूछा था, रिजल्ट का दिन जो हमारा बीच में बिहार के इलेक्शन हो रहा था, तो उसी दिन अलग बिहेवियर था। मैं बोला डेली इंडिया विक्स से बिहेवियर अलग रहते हैं, ये रहते हैं बड़े खिलाड़ी लोगों का पोजीशन के हिसाब से, वो लोग इसको एडजस्ट कराते हैं। तो आज कल हमने डिस्कशन क्या किया था प्री मार्केट रिपोर्ट वीडियो के लिए, जब तक इंडिया विक्स ऊपर जाते हैं आप इसको लॉन्ग नहीं कर सकते, और जब इंडिया विक्स नीचे जाते हैं आप इसको शॉर्ट भी नहीं कर सकते। तो देख सकते हैं सुबह खुलते ही इंडिया विक्स ऊपर ऊपर चलना शुरू कर दिया, तो लॉन्ग बनते ही नहीं था, शॉर्ट ही बनता था, अच्छा खासा प्रीमियम बढ़ गया था। और एक टाइम ये हम पहुंच गया था, मुझे लग रहा था कि इंडिया विक्स नीचे, तब जाके मैंने बोला लॉन्ग के लिए कंसिडर कर सकते, और मैं बोला पी को शॉर्ट करने में अच्छा खासा फायदा मिल सकते। इंडिया विक्स अभी भी कितना है, अराउंड 4% ही ऊपर जाके बंद हुआ। मेरे हिसाब से इंडिया विक्स और भी बढ़ना चाहिए अराउंड, कल तो निफ्टी की एक्सपायरी है पता नहीं, लेकिन ये 12.5-13 तक तो आना ही चाहिए। चलिए यूएसडी एनआर में हम लोग चेक करते हैं। यूएसडी एनआर में थोड़ा सा स्ट्रेंथ आया, लेकिन अभी भी 90 के ऊपर है। जब तक ये 90 के नीचे नहीं आते हम इसको स्ट्रेंथ नहीं कह सकते। अगर थोड़ा सा ये स्ट्रेंथ है तब जाके क्या है, बैंक निफ्टी और मेटल सेक्टर में अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिला। अगर मान लो कल और स्ट्रेंथ आ जाते, ये 89.5 तक आ जाते, तो बैंक निफ्टी और मेटल सेक्टर और भाग सकते। चलिए, तो एक और बात है, दो रिजल्ट आज पब्लिश हुआ, एक था एचसीएल टेक का और दूसरा था टीसीएस का। एचसीएल टेक का रिजल्ट में क्या था, ये जो इसका प्रॉफिट डाउन हुआ था, प्रॉफिट 11% डाउन हो गया। ये क्या है, एक एक्सेप्शन आइटम के कारण डाउन हुआ था। ये एक्सेप्शन आइटम है वन टाइम इम्पैक्ट ऑन न्यू लेबर कोड्स। तो ट्रम्प ने जो नया लेबर कोड्स वगैरह लगाए उसी के चलते हुए, और जो वीजा कोस्ट वगैरह का है उसी के चलते हुए इसका इम्पैक्ट आया है, वन टाइम इम्पैक्ट है। हो सकता है मार्केट इसको श्रग ऑफ कर सकते हैं और इस रिजल्ट को अच्छा मान सकते हैं। टीसीएस का भी सेम ये टीसीएस का भी रिजल्ट अच्छा आया, लेकिन इसका भी नेट प्रॉफिट 14% ड्रॉप हुआ। तो ये भी क्या है, जो एक्सेप्शन आइटम है उसी के कारण इसमें भी ड्रॉप देखने को मिला है। तो हो सकता है मेरे हिसाब से ये दोनों रिजल्ट इतना बेकार तो है नहीं है, तो आईटी में एक रिकवरी देखने का चांस बनते हैं। तो देखते रहे, अगर ऐसे हो गया तो सेंसेक्स वगैरह और निफ्टी भाग सकते हैं। तो क्रूड में क्या है, क्रूड में थोड़ा सा हलचल दिख रहा है। क्रूड मैंने बोला 5350 के पास, 5330 to 50 के पास सेल ऑन राइज का जरिए इसको आज देख लेना। तो गोल्ड और सिल्वर में बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तो क्लाउड 9 में चल रहे हैं, तो इसमें अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम चल रहा है। दिस इज कॉल्ड मार्ट बुल रन। ये सब ट्रम्प का कारण हो रहे हैं, तो बहुत बड़ा खेल चल रहा है अभी चाइना और यूएस का बीच में, तो इसीलिए गोल्ड में इतना अच्छा बढ़ोतरी और सिल्वर में बढ़ोतरी देख रहे हैं। अभी क्या है, वो और भी भाग सकते हैं, लेकिन क्या है, इसको भरोसा नहीं कर सकते, कभी भी ऑपरेटर इसको गिरा भी सकते हैं, लोगों को निकालने के लिए बड़ा नुकसान भी हो सकते हैं। तो अच्छा रहेगा कि इससे दूर रहो थोड़ा दिन के लिए। अगर इसमें अच्छा डिप आया तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो इम्पोर्टेंट डाटा में हमारा सीपीआई डाटा या इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन था 1.5%, लेकिन आया 1.33%। तो दिस इज बेटर देन एक्सपेक्टेड, तो ये पॉजिटिव है। लेकिन क्या है, हमारा आरबीआई का अनुमान है हमारा इन्फ्लेशन 2 के ऊपर रहना चाहिए। If inflation is reaching about 2%, then only it is considered as a good economic, क्योंकि economic growth को indicate करते हैं। अगर हमारे इन्फ्लेशन बहुत ही नीचे जा रहे हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छा नहीं मानते, तो हो सकता है अगले क्वार्टर में ये 2 के ऊपर आ जाएगा, तब तक हमारे इकोनॉमी को भी अच्छा मान जाएगा। तो कल के लिए ये डाटा खराब नहीं है, बुलिश कहा जाएंगे। तो पिछले जो क्वार्टर से ये बढ़कर आया, तो दिस इज शोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए, तो यूएस में आज क्या है, एफओएमसी कोई मेंबर का स्पीच है, और 10 ईयर नोट ऑक्शन और 3 ईयर नोट ऑक्शन, इससे ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है। लेकिन तो यूएस का सीपीआई डाटा कल आएगा, तो ग्लोबल पूरा यूएस मार्केट, ग्लोबल मार्केट उसके ऊपर रिएक्शन देगा, एंड दैट इंक्लूड्स गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो, सब में आपको सब एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर
यूएस का इन्फ्लेशन कम हो गया तो रेट कट की उम्मीद और बढ़ जाएगा, गोल्ड सिल्वर सारे एसेट क्लासेस और यूएस मार्केट भाग जाएगा, तो उसके ऊपर नजर रख लें। दोस्तों मैं इतना देर तक इंतज़ार कर रहा है, ऑलमोस्ट 10:30 हो चुका है, एनएससी ने अभी तक एफ एन ओ डाटा पब्लिश किया ही नहीं है। तो और ज़्यादा वेट करते रहेगा तो बेवकूफ़ी और वीडियो लेट हो जाएगा। मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, वीडियो पब्लिश कर दूंगा और एफ एन ओ डाटा सेपरेटली अपना टेलीग्राम ग्रुप में बाद में जब आएगा तो दे दूंगा। कैश मार्केट का डाटा देखेगा तो डीए ने 5,839 करोड़ का बाइंग किया, एफआई ने 3,638 करोड़ का सेलिंग किया। बाकी जितना सेलिंग है ये प्रोस और रिटेलर्स का लग रहे हैं। टॉप गेनर्स में हम लोग देखेगा तो बहुत सारे स्टॉक्स टॉप गेनर में आ गया। एक टाइम ये था कि कोई भी स्टॉक्स टॉप गेनर में सब लॉस में था, लेकिन जो रिकवरी के साथ बहुत सारे स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम आ गया। तो कल के लिए क्या ध्यान रखना, कल के लिए यहाँ जहाँ जहाँ वॉल्यूम आप दिख रहे हैं, जैसे आईसीआईसीआई में दिख रहे और टाटा स्टील वगैरह में दिख रहे, कोल इंडिया वगैरह में, जहाँ जहाँ अच्छा खासा वॉल्यूम है, अगर उन स्टॉकों में कोई भी डिप आते हैं उसको बाइंग के नजरिए में फर्स्ट हाफ में कंसिडर कर लेना। और टॉप लॉसर में इन्फी टॉप लॉसर में दिख रहा है, लेकिन इन्फी कल बाई ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी इन्फी में अपना लेना। बाकी जितना भी स्टॉक्स है मैं इसको कल सेलिंग के लिए आपको नहीं बोलूँगा फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकंड हाफ में आप चेक कर लेना। अगर एशियर मोटर वगैरह में एक बड़ा सा आप मोमेंटम आ गया तो इसको सेलिंग के नजरिए कंसिडर कर सकते हैं। तो टेक्निकल व्यू एंड आउटलुक फॉर ट्यूसडे, हमारा निफ्टी के एक्सपायरी हम विटनेस करने जा रहे हैं। तो निफ्टी जब तक 25,770 के ऊपर है आप इसको शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, इसके नीचे आ गया तो आप स्कैल्पिंग शॉर्ट आप 40-50 पॉइंट्स के लिए ढूंढ सकते हैं। अगर 25,720 टूट गया तो 25,650 तक आ सकते हैं। 650 अच्छा खासा सपोर्ट बन गया अभी। लॉन्ग्स के लिए 25,830 के ऊपर लॉन्ग कंसिडर करना, फर्स्ट टारगेट 900, अगर ये क्रॉस हो गया तो एक शॉर्ट कवरिंग भी आ सकते हैं, 25,960 इवन 26,000 तक भी आ सकते हैं। पीस यार अभी अच्छा दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी में 15,450 के नीचे ही आप शॉर्ट खोज लेना, आपको 350 फॉलोड बाय 200 मिल सकते हैं। लॉन्ग के लिए 59,500 के ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर करना, 650 इवन 750 मिल सकता है। अगर 750 टूट गया, अगर ब्रेकआउट हो गया तो 60,000 तक एक आप मोमेंटम देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में वीकनेस है 59,350 के नीचे ही है और लॉन्ग्स 59,500 के ऊपर है। पीसीआर अच्छा दिख रहे हैं। सेंसेक्स में 83,800 मेक और ब्रेक लेवल है, 83,800 के ऊपर बुलिश नजरिए से देखना, अगर ये टूट गया तो बेरिश ट्रेड आप ले सकते हैं, आपको 83,400 तक टारगेट बढ़ सकते हैं। लॉन्ग्स के लिए 83,900 के ऊपर लॉन्ग कंसिडर करना, 84,100 इवन 84,300 तक टारगेट मिल सकते हैं। पीसीआर अच्छा दिख रहे हैं। मिड कैप में 13,650 के नीचे आप शॉर्ट कर लेना और आपको 13,550 तक टारगेट मिल सकते हैं। लॉन्ग्स के लिए 13,700 के ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर करना, 770 830 इवन 900 तक टारगेट मिल सकते हैं। पीसीआर अभी भी इसका अच्छा दिख रहे हैं। जब तक 13,700 के नीचे इसको बेरिश नजरिए से देखना, एक बार ये क्रॉस हो गया तो इसमें शॉर्ट में नहीं रहना। Tone likely to be cautiously bullish and bullish momentum can continue for the first half, क्योंकि अभी मार्केट अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम में बंद हुआ है, तो ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। In my view, a recovery in IT is due because TCS and HCL results are not that very bad. उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है डेंड आया वो एक्सेप्शन आइटम के कारण हुआ है, तो मार्केट हो सकता है इसको पॉजिटिव लेके एक रिकवरी देखने को मिल सकते हैं। Strategies go with the market trend and play level to level. Bullish momentum might continue for the first half. तो इसको शॉर्ट करना है, आपको लेवल का ध्यान रखना, तो ब्लाइंडली शॉर्ट नहीं करना। तो अगर आपको बुलिश ट्रेड मिल गया तो उसी के लिए आप सोच लेना। Finally, we are into the Nifty expiry special options and analysis. So Nifty has closed around 25,800. So 25,800 में हम लोग देखेगा तो 1.15 crore call writers are there and put writers are there only 79 lakhs. कोई भी रीजन से अगर मान लो कोई गैप अप खुल गया 25,850 के पास, तो ये सारे जितना भी ये कॉल राइटर है ये शॉर्ट कवरिंग के लिए जा सकते हैं, तो इसके ऊपर ध्यान रख लेना। अगर मान लो कोई भी रीजन से अगर गैप डाउन वगैरह खुल गया तो एक लॉन्ग अनवाइंडिंग के चांस भी रहते, लेकिन इतना ज़्यादा पुट राइटर है नहीं है इस लेवल पे। 25,700 में सबसे ज़्यादा पुट राइटर खड़ा हुआ है अभी, और 750 भी अच्छा खासा
सपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो उसके ऊपर ध्यान रख लेना। अगर ऑप्शन प्रीमियम चेक करेगा तो ऑप्शन प्रीमियम ज़्यादा है, तो 128 का प्रीमियम चल रहा है, 25,800 में ज़्यादा प्रीमियम हो सकता है। एक साइडवेज करके प्रीमियम को खा सकते हैं। और मान लो फर्स्ट हाफ एन आवर में ये प्रीमियम मेंटेन रह गया तो एक अच्छा खासा आप मूवमेंट आपको दे सकते हैं, अगर सी का प्रीमियम मेंटेन रह गया तो। कोई भी रीज़न से मान लो ये 25,770 को तोड़ के नीचे जाना शुरू कर दिया तो एक लॉन्ग अनवेंडिंग ही आपको देख सकते हैं। लेकिन 25,700 और 650 सब अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर सकते। सबसे ज़्यादा पुट राइटर खड़ा हुआ है 25,700, इवन 25,600 में अच्छा खासा पुट राइटर है। और कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस है, अगर 800 तोड़ के अगर शॉर्ट कवरिंग आ गया 25,900 और 26,000 में भी खड़ा है तो हो सकता है शॉर्ट कवरिंग इवन 26,000 तक लेके जा सकते हैं। तो इसके ऊपर ध्यान रख लेना। फाइनली इफ यू लुक एट द ग्लोबल फ्यूचर्स, US futures, they have recovered from their lows, and Gift Nifty is indicating around 85 points gap up. Even Europe is also doing good only. तो अगर मान लो कल US फ्यूचर्स पॉजिटिव में अगर चलना शुरू कर दे तो एक 100 पॉइंट्स के गैप अप भी हमारा मार्केट में पॉसिबल है। तो देख कर लेवल टू लेवल अप कर लेना। So that's all in this video, guys. If you like this content and my video, please like and subscribe to my channel. Also add your comments. Thank you.